नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म व द्रौपदी के स्वयंवर के समाचार की जो कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्ररथ पर्व में व्यास जी के आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। यहाँ जो रमणीय वन और उपवन हैं, उन सब को हमने बार बार देख लिया। अब यदि उन्हीं को हम फिर से देखने के लिए जाएं, तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहां हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। अतः तुम्हें यदि उचित लगे तो अब हम लोग सुखपूर्वक पंचाल देश में चलें। उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, अतः वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा। सुना जाता है पंचाल देश में बड़ा सुकाल है, अतः भिक्षा बहुतायत से मिलती है। हमने ये भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। पुत्र, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग वहीं चलें। युधिष्ठिर ने कहा, मां, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वो हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जानने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी करने लगी। उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आ गए। उन्हें आया देख पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सब को आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना? पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कोई भूल नहीं होती होगी। जनमेजय, तदनंतर महर्षि व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले, बहुत पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी, कृश तथा नितंब और भौहें सुंदर थीं। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई। इसीलिए वह रूपवती और सदाचारणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभ है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तब उसने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूं। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया।
तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से बोली, देव प्रभु, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूं। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वीरों, वही देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पंचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चले गए। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में कही गई व्यास जी के आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।